Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of my English Book 6 for Class 6. In the last video lecture, we discussed some exercises of reading comprehension and language practice. In today's video lecture, inshallah ta'ala, we will try to complete the exercises of language practice in unit number 6. Dear students, my English book 6 की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में हमने यूनिट नंबर 6 की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और लैंग्वेज प्रैक्टिस की कुछ एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट किया था, सॉल्व किया था और उनको हमने सीखा था। आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि लैंग्वेज प्रैक्टिस की जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं यूनिट नंबर 6 में, उसको आप समझ भी लें और इंशाल्लाह उसको कंप्लीट भी किया जाए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइजेज लैंग्वेज प्रैक्टिस की, पेज नंबर 116। इसमें सबसे पहली एक्सरसाइज 3 है। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर रहा हूँ ताकि व्यू क्लियर हो जाए। एक्सरसाइज 3 हमारे सामने जो है, इसमें लिखा है राइट 10 WH क्वेश्चंस दैट यू कैन आस्क योर फ्रेंड, देन राइट द आंसर्स दैट यू थिंक योर फ्रेंड विल गिव यू। राइट कंप्लीट क्वेश्चंस एंड कंप्लीट आंसर्स इन योर नोटबुक। However, leave one line blank after each answer. When your teacher tells you, go to your friend and ask each question one by one. If the answer given by your friend is the same as the answer written by you, put a tick and then ask the next question. If the answer is different, write the answer given by your friend in the blank space after that answer. Students, इस पूरी एक्टिविटी में करना क्या है कि WH वाले आपको 10 क्वेश्चंस बनाने हैं, फिर उसके आंसर्स आपने खुद लिखने हैं और हर एक आंसर के बाद आपको एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है। बट ये सारा काम तो हम पॉसिबल नहीं है कि हम कर सकें, क्योंकि स्कूल्स खुले हुए नहीं हैं और हम अपने जो क्लास फेलोज़ हैं उनके पास हम नहीं मूव कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि WH क्वेश्चंस बनाएंगे और WH क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा हम ये टिक वगैरह जो इसमें और जो हमसे रिक्वायर्ड है वो हम नहीं करेंगे। बस हम सिर्फ इतना करेंगे कि क्वेश्चन बनाएंगे और उसका आंसर खुद से लिख देंगे। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज हमको अपनी नोटबुक में करनी है। तो मैं आपको नोटबुक में दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे। ये देखिए, इस वक्त नोटबुक का पेज आपके सामने आ गया है। इसमें लिखा है एक्सरसाइज 3 लैंग्वेज प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 बनाया गया है, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। इसका आंसर ये बना दिया। अली की जगह आप नेम चेंज कर सकते हैं। अगर आपके बेस्ट फ्रेंड का नेम कुछ और है या आप किसी और फ्रेंड का नेम लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर अली ही नेम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये लाइन है, ये आपने खाली छोड़ देनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया गया है, व्हेन डू यू गेट अप? आंसर बनेगा आई गेट अप एट 5:30 AM। ठीक है, इसके बाद फिर आप एक लाइन स्किप करेंगे। फिर नंबर 3, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? आंसर बनाया आई लिव इन कराची। नंबर 4, विच इज योर फेवरेट कलर? आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? आंसर दिया गया माई फेवरेट कलर इज ग्रीन। अगर ग्रीन की जगह आप कोई और कलर लिखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रीन ही लिखें यहाँ पर। इसके बाद नंबर 5 पर है, व्हाट इज योर फादर्स प्रोफेशन? कि आपके अब्बू का प्रोफेशन क्या है? माई फादर प्रोफेशन इज अ डॉक्टर। कि माई फादर इज अ डॉक्टर, कि मेरे वालिद साहब डॉक्टर हैं। अगर डॉक्टर नहीं, शॉपकीपर आप लिख सकते हैं। और बहुत सारे प्रोफेशंस हम लिख सकते हैं जो अप्लाइड ग्रामर में हमें
वर्ल्ड बैंक के अंदर बहुत सारे प्रोफेशंस बताए गए थे, डॉक्टर, इंजीनियर और इसके अलावा शॉपकीपर और वर्कर, ऑफिसर, इस तरह के और बहुत सारे प्रोफेशन आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 6, हुज राइटिंग यू लाइक द मोस्ट, किसकी राइटिंग आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? आपने लिखा आई लाइक असलम्स हैंड राइटिंग वेरी मच। आप चाहें तो असलम की जगह पर आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, या आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, या आप यही नाम भी लिख सकते हैं। नंबर 7 है हाउ मैनी पीपल लिव इन योर होम? देयर आर 8 पीपल लिव इन आवर होम। 8 की जगह आप 9 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 2, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, आप आज़ाद हैं। बाकी आंसर एज इट इज़ आपको लिखना होगा। नंबर 8 पर है विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट? मैंगो इज़ माई फेवरेट फ्रूट। अगर मैंगो के अलावा आपका कोई फेवरेट फ्रूट है तो उसका नेम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हु इज़ योर फेवरेट टीचर? आंसर लिखा गया सर रजा इज माई फेवरेट टीचर। इसकी जगह अगर आप चाहें तो अपने किसी टीचर का नेम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आप बाउंड नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो यही नेम भी आप लिख सकते हैं। नंबर 10, वाई वर यू लेट यस्टरडे? आंसर है आई वॉज लेट यस्टरडे बिकॉज आई लॉस्ट माई वैन। ठीक है, ये आंसर आपने लिख लिया। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह एक्सरसाइज 3 हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद नियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट में है ग्रामर का एक हमारे पास टॉपिक है छोटा सा, बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है, आप भी इसको समझ लेंगे इंशाल्लाह। लिखा है द फर्स्ट कंडीशनल। कंडीशनल्स में से फर्स्ट कंडीशन, कंडीशनल क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी भी काम की कंडीशंस फिट करते हैं, सेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं शर्त। एक तो होता है शर्त लगाना और एक होता है किसी काम में दूसरे आदमी के काम को शामिल करके शर्त लगाना। मिसाल के तौर पे हमने एक जहन बनाया कि जैसे हम कहते हैं कि जब सूरज निकलता है तो रोशनी होती है, ठीक है ना, सूरज निकलेगा तो रोशनी होगी। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं उर्दू में जिसमें हमारा एक काम दूसरे काम पर डिपेंड करता है कि जो पूरा शहर, पूरा मुल्क रोशन हो जाएगा, उसकी वो इस शर्त पे होगा जब सूरज निकलेगा। तो सूरज का निकलना शहर के रोशन होने की दलील है, ठीक है। जब शहर रोशन हुआ है पूरा का पूरा, उसमें यानी आसमानी रोशनी आई, इसका मतलब हम ये समझ लेंगे कि सूरज निकला हुआ है। इसको हम कहते हैं शर्त, कि जब एक काम होगा तो उसके रिजल्ट में दूसरा काम होगा, अगर पहला काम नहीं हुआ तो दूसरा काम नहीं होगा। इसको कहते हैं कंडीशन, ठीक है। जैसे बच्चों में आपस में ऐसा होता है, मैं इसलिए आपको ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको समझ सके। जैसे बच्चे आपस में कभी कभी लड़ते हैं, जो कि गलत काम है आपस में लड़ना, बट वो एक बहुत कॉमन एग्जांपल है। बच्चे कहते हैं अगर तुम मारोगे तो मैं भी मारूंगा। तो अब दूसरे का मारना इसके मारने पर डिपेंडेंट है, अगर दूसरा इसको नहीं मारेगा तो ये भी उसको नहीं मारेगा, तो इसको कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। अब जरा देखिए कंडीशनल के बारे में, यहां पर देखिए ये बॉक्स बना हुआ, क्या लिखा हुआ? इफ प्लस वर्ब इन प्रेजेंट सिंपल, फिर उसके बाद विल प्लस वर्ब इन प्रेजेंट सिंपल। मतलब इस सेंटेंस में हम इफ लगाते हैं, चूंकि उर्दू में हम अगर बोलते हैं, उर्दू में अगर और इंग्लिश में इफ होता है, ठीक है। उसके बाद हम वर्ब को लाते हैं प्रेजेंट टेंस में, और उसके बाद जो अगला होता है उसमें विल और प्रेजेंट टेंस होता है, यानी कि फ्यूचर सिंपल होता है। एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ इफ इट रेन्स दे विल नॉट गो टू द पार्क, ठीक है। दे विल नॉट गो टू द, इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई, दे विल नॉट गो टू द पार्क, वो पार्क नहीं जाएंगे। मतलब उनका पार्क जाना डिपेंड करता है बारिश के होने या ना होने पर। अगर बारिश नहीं हुई तो वो पार्क जाएंगे, और अगर बारिश हो गई तो वो पार्क नहीं जाएंगे। बात समझ में आ गई? इसके बाद सेकंड सेंटेंस है इफ आई स्टडी टुडे आई कैन गो टू द पार्टी टुनाइट। अगर आज मैंने पढ़ लिया
तो मैं शाम में दावत में जा सकता हूँ। जैसे आपको कहीं दावत में जाना है तो आपकी वालिदा ने बता दिया अगर तुमने पढ़ लिया तो दावत में जा सकोगे, तो आप सोच रहे हैं कि अगर मैंने पढ़ लिया, आज मैंने पढ़ लिया, याद कर लिया, तो मैं दावत में जा सकूंगा रात को। ठीक है। इसके बाद नंबर 3, इफ शी हैज इनफ मनी शी विल बाय न्यू शूज, कि अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो नए जूते खरीद लेगी। मतलब उसने नए जूते भी खरीदे नहीं है, लेकिन उसके नए जूते खरीदना डिपेंड करता है उसके पास पैसे होने पर। यानी कि जब तक ये एक्शन, ये वाला काम उसके पास नहीं होगा तो ये वाला काम भी नहीं होगा। इसको कहते हैं द फर्स्ट कंडीशन। इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल है, वी मे अराइव लेट इफ द ट्रेन इज डिलेड। इफ द ट्रेन इज डिलेड, अगर ट्रेन को आने में देर हो गई, वी मे अराइव लेट, तो हम देर से पहुंच सकते हैं। यानी हमारा देर से पहुंचना डिपेंड करता है ट्रेन के लेट आने पर। अभी हम लेट नहीं पहुंचे, अभी तो ट्रेन ही नहीं आई। जब ट्रेन आएगी, अगर वो लेट आई तो हम अपने टाइम से आगे पहुंचकर निकलेंगे। जब हम टाइम गुजार के थोड़ा देर से निकलेंगे तो फिर देर से पहुंचेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। अब जरा एक्सरसाइज 4 देखिए कि एक्सरसाइज 4 में क्या करना है। इसमें कंडीशनल की और ज्यादा प्रैक्टिस है। लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। इफ आई गो, देखिए ब्रैकेट में गो लिखा है, यहाँ पे गो ही लगाना है, यानी प्रेजेंट में वर्ब लगाना है। तो जैसा वर्ब यहाँ आएगा वैसे ही यहाँ पहली ब्लैंक में आ जाएगा। इफ आई गो आउट टुनाइट आई विल गो टू द सिनेमा। अगर मैं आज बाहर जाऊंगा, अगर मैं आज बाहर गया तो मैं सिनेमा जाऊंगा। मतलब अभी तक मैं सिनेमा नहीं गया चूंकि मैं अभी तक बाहर ही नहीं गया। सही है ना। तो इसी तरह से अब ये सेंटेंसेस होंगे। मैं इनकी आपको आंसर्स दिखा देता हूं, क्योंकि ये सेंटेंस कॉपी में करने के हैं। ये वाला काम कॉपी में करने का है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। एक्सरसाइज 4 कॉपी में, आप इसको देख लीजिए और वीडियो यहाँ पर पॉज करके आप इसको अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज इंशाल्लाह PDF तो आपको भेज ही दी जाएगी बहुत जल्द। Complete the following first conditional sentences. Number 1, if I go out tonight, I will go to the cinema. एक sentence ये पहले से लिखा हुआ था. Number 2, if you get back late, I shall be angry. ठीक है. Number 3, we shall see each other next week if we do not see each other tomorrow. अच्छा अब देखिए इसमें जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें ये वर्ब जो है वो ब्लैक इंक पेन से लिखे हैं, बाकी सब ब्लू इंक पेन से लिखा है, तो आप भी ऐसा ही करेंगे। जो ब्लू से लिखा है उसको ब्लू से ही लिखेंगे, जो ब्लैक से लिखा है उसको ब्लैक से ही लिखेंगे। प्रॉपर स्पेसिंग का ख्याल रखेंगे। देखिए हर एक वर्ड के बाद कितना स्पेस दिया हुआ है ताकि काम खूबसूरत लगे, अच्छा साफ सुथरा लगे, और ऐसा ही लग रहा है। ठीक है ना। तो आपने ऐसे ही करना। देखिए इस पेज के मैंने सेंटेंस 1 2 3 4 5 6 आपके सामने रख दिए। यहाँ तक वीडियो को आप पॉज करके इनको देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद वीडियो के अंदर ही मैं 7 से लेकर 10 तक के सेंटेंसेस आपको दिखा रहा हूँ, ये भी देख लीजिए और एज इट इज़ फिर आप इनको कॉपी डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज PDF तो इंशाल्लाह आपको मिल ही जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 5। ये एक्सरसाइज हमें बुक में ही करनी है। लिखा है मैच द सेंटेंसेस इन कॉलम A विद दोज इन कॉलम B टू फॉर्म मीनिंगफुल फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। फॉर एग्जाम्पल ये पहला सेंटेंस सॉल्व किया गया है। अब इसी तरीके से आपने इस काम को पूरा कर लेना है। बट ये काम मैंने आपको कहा कॉपी में नहीं होगा, बुक में ही सॉल्व होगा, इसलिए इसको बुक में ही सॉल्व किया गया है। नंबर 1, द अर्थ विल बी अ बेटर प्लेस इफ पीपल डोंट कट ट्रीज। नंबर 2 पर इफ यू ईट टू मच चॉकलेट यू विल गेट फैट। देखिए इसको इससे मिलाया हुआ है। नंबर C, द रोड्स कैन बी क्लीन इफ पीपल डोंट थ्रो रबिश ऑन देम। ठीक है। नंबर D, इफ वी गो टू बेड लेट वी कैन नॉट वेक अप अर्ली। नंबर E, इफ शी कुक्स डिनर फॉर हिम he may feel happy. Number next, if mother tells me a story, I will sleep better.
नंबर जी, आई विल विजिट योर विलेज इफ यू विजिट माई सिटी. इफ यू स्क्रैच योर फीट अगेन आई विल टेक यू टू द डॉक्टर. नंबर आई, fish will not die if we don't throw trash in the sea and rivers. Number last, if father stops eating tobacco, इसको मिलाया इसके साथ, he will get better soon, वो बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे. सो आप भी इसी तरीके से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा एक्सरसाइज को. एक्सरसाइज 5 के बाद एक्सरसाइज 6 हमारे सामने है और एक्सरसाइज 6 में देख रहे हैं हम कि हमसे क्या टास्क रिक्वायर्ड है. लिखा है यूज़ योर इमेजिनेशन टू आंसर द फॉलोइंग इन द फर्स्ट कंडीशनल, फॉलो द एग्जाम्पल्स. कि आपने जो है वो क्वेश्चन पढ़ना है और फिर अपने अंदाजे से उसका आंसर लिखना है कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल में. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट विल यू डू इफ़ यू सी आ स्नेक नियर यू. तो एक आंसर आपको एग्जाम्पलरी लिख के दिया गया है. इफ़ आई सी आ स्नेक नियर मी आई विल किल इट. ठीक है. इसके बाद फिर आगे सारे के सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. वेयर विल तस्नीम गो इफ़ शी हैज़ आ फ्री ट्रेन टिकट. अब देखिए मैं आपको इसके आंसर्स दिखाता हूँ कॉपी में और फिर उसी से आप अपने पास काम भी कर सकेंगे. नंबर 1 तो लिखा हुआ है. नंबर 2 इसका आंसर क्या लिखा? इफ़ तस्नीम हैज़ आ फ्री ट्रेन टिकट शी विल गो टू मरी. ठीक है. इसके बाद नंबर 3, whom will they give it to if they have an extra mobile phone. कि उनके पास अगर एक्स्ट्रा मोबाइल फ़ोन होगा तो वो किसको देंगे. लिखा है आंसर इफ़ दे हैव एन एक्स्ट्रा मोबाइल फ़ोन दे विल गिव इट टू देयर सर्वेंट. ठीक है. नंबर नेक्स्ट है व्हेन विल ही कम इफ़ आई सेंड हिम द कार्ड. आंसर लिखा ही विल come in the evening if I send him the card. Number 5, which will she choose if she has a pink dress and a blue one. कि अगर उसके पास 2 लिबास हों तो वो कौन से लिबास का इंतखाब करेगी, पिंक का या ब्लू का. तो अब आंसर लिखा है इफ़ शी हैज़ आ पिंक ड्रेस एंड आ ब्लू वन शी विल चूज़ पिंक ड्रेस. आंसर हो गया. इसके बाद नंबर 6, वेयर विल वी गो इफ़ इट इज़ हॉट दिस इवनिंग. आंसर आया वी विल गो टू सी साइड इफ़ इट इज़ हॉट दिस इवनिंग. नंबर 7, what will he do if they give him a gift. If they give him a gift he will say thanks to them. Number 8, who will we meet if we go to the party. Answer लिखा if we go to the party we will meet with our friends. What time will they come if we send the car? They will come at 8 a.m. if we send the car. Number 10, number last, when will the bus leave if we arrive early? Answer लिखा if we arrive early the bus will leave on time. अगर हम वक्त पे पहुँचेंगे तो बस भी वक्त पर चल पड़ेगी. सो डियर स्टूडेंट्स, ये आंसर्स हो गए इसके एक्सरसाइज नंबर 6 के, आपको बता दिए गए. इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं एक्सरसाइज 7. और एक्सरसाइज 7 में हमने क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल है. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. इसको कहते हैं कोहेसिव डिवाइसेस. इसमें
हम एज या फिर बिकॉज यूज़ करते हैं फॉर कॉज एंड अफेक्ट रिजल्ट। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, आई स्टेड एट होम इट वॉज रेनिंग। आई स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये वाला सेंटेंस जो है वो इस वाले सेंटेंस की वजह बन रहा है कि मैं घर पे इसलिए बैठा हुआ हूँ क्योंकि बारिश हो रही है। बिकॉज इट वॉज रेनिंग आई स्टेड एट होम, दोनों तरीक़ों से कहा जा सकता है। और सेकंड है, माई पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी आई हैड गॉट द फर्स्ट पोजिशन इन माई एग्ज़ाम्स। अब इसको लिखा है, My parents were very happy as I had got the first position in my exams। सिर्फ फुल स्टॉप रिमूव करके as का इजाफा कर दिया गया, ठीक है ना। इसी तरह से अब आपको सारे सेंटेंसेस लिख के दिए गए हैं। पहले तो आपने इनको मैच करना है कि कौन से सेंटेंस नंबर का कौन सा आंसर है, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको क्लोज कर दिया, जूम कर दिया है, अब आपको नज़र आ जाएगा। देखिए सेंटेंस नंबर 2 का आंसर G है, 3 का आंसर J है, 4 का आंसर H, 5 का आंसर C, 6 का आंसर I एंड 7 का आंसर A, 8 का आंसर B, 9 का आंसर E और 10 का आंसर F। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व किए जाएंगे। अब इसके बाद एक्सरसाइज 8 में इन्हीं सेंटेंसेस को आपने जॉइन करके लिखना है, कहीं पर बिकॉज और कहीं पर एज लगा के। देखिए लिखा हुआ है एक्सरसाइज 8 में, रीराइट द मैच्ड सेंटेंसेस इन कॉलम सी बाय यूजिंग एज एंड बिकॉज, फॉलो द एग्जाम्पल। अब कॉलम सी तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके अंदर जैसे आंसर्स मैच करके लिखे गए हैं वैसे हमने कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, मैं आपको अब कॉपी में दिखाता हूँ ये चीज़। ये देखिए एक्सरसाइज 8 हमारे सामने आ गई, लिखा हुआ है जॉइन सेंटेंसेस यूजिंग एज एंड बिकॉज। नंबर 1, सईद विल ट्रैवल टू स्कूल बाय बस एज हिज बाईसाइकिल इज एट द मैकेनिक। इसी तरह से ये सारे सेंटेंसेस होंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ, फिर आप इसको यहाँ से भी देखकर कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आंसर्स तो आप ऑलरेडी बुक में खुद सॉल्व भी कर चुके हैं, मैंने दिखा भी दी है। और अब उन्हीं आंसर्स को जॉइन करके मैच करके हमने कॉपी में लिखना है। तो ये नंबर 1, नंबर 2 आप देख लें सही तरह, यहाँ तक पॉज करके वीडियो को आप इसको अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 एंड नंबर 4, यहाँ पर नंबर 4 का पूरा हो गया पार्ट, और नंबर 5, 6 आपके सामने आ गया। इसके बाद नंबर 7 और इसके बाद रिमेनिंग जो 3 सेंटेंसेस हैं 8, 9 एंड 10। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ये आपका काम ये वाला भी कॉपी में आ जाएगा, आराम से पॉज करके आप इसको कर सकते हैं। So dear students, this is the end of today's video session and I hope you have clearly understood the exercises which we were discussing in today's video। आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची है और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में हमने जो जो एक्सरसाइजेस डिस्कस की हैं इंशाल्लाह ताला वो सारी एक्सरसाइजेस आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आई स्ट्रांगली एडवाइस यू टू कंप्लीट योर वर्क इन टाइम। मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि अपना काम वक्त पर मुकम्मल करना है और उसके साथ साथ प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, बार बार प्रैक्टिस करनी है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे लीव अस अ मैसेज, इंशाअल्लाह ताला वी विल गिव यू इमीडिएट फीडबैक। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको उसका फीडबैक बहुत जल्दी दिया जाएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।